हेलो बच्चों, अपन पी वाई क्यूज कर रहे थे नीट के क्वेश्चन के। आज अपन बहुत शानदार क्वेश्चन ले रहे हैं। नीट 2013 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, रिपीट हो सकता है। बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, ध्यान से समझे इस क्वेश्चन को। क्या है क्वेश्चन? टू पिक बॉल्स कैरिंग इक्वल चार्ज। चार्ज कितना है हमारे पास यहाँ पे? इक्वल। इक्वल मतलब सेम चार्ज है हमारे पास। फिर उसके बाद क्वेश्चन क्या बोल रहा है? आर सस्पेंडेड फ्रॉम ए कॉमन पॉइंट बाय ए स्ट्रिंग ऑफ इक्वल लेंथ। लेंथ जो हमारे पास स्ट्रिंग की दे रखी है वो कैसे दे रखी है? इक्वल लेंथ गिवन है। द इक्विलिब्रियम सेपरेशन, मतलब यहाँ पे हमारे पास क्या कंडीशन गिवन है? इक्विलिब्रियम की कंडीशन गिवन है। इक्विलिब्रियम सेपरेशन बिटवीन देम इज आर। कितनी आपके पास यहाँ पे इक्विलिब्रियम आपके पास सेपरेशन है? स्मॉल आर आपके पास गिवन है। नाउ द स्ट्रिंग आर रिस्ट क्लैम्प्ड एट द हाफ ऑफ द हाइट, द इक्विलिब्रियम सेपरेशन बिटवीन द बॉल्स नाउ बिकम्स। अब क्या कर रहे हैं कि इस क्लैम्प को अपन क्या कर दिया? हाफ कर दी। लेंथ ऑफ हमारे पास इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या है? देखो क्वेश्चन जो दे रखा उसको एक्सप्लेन करते हैं। ये हमारे पास डायग्राम गिवन है। ये हमारे पास अभी हाइट कितनी दे रखी है? y दे रखी है। यहाँ इस कंडीशन में की जो इक्विलिब्रियम जो आपके पास सेपरेशन डिस्टेंस है वो कितने r है। जब इस हाइट को मैं हाफ कर देता हूँ, y/2 कर देता हूँ, तो ये जो नई जो हमारे पास इक्विलिब्रियम सेपरेशन है r डैश, इस r डैश और इस r के बीच में क्या रिलेशन है, ये हमसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। दोनों के ऊपर जो चार्ज है वो सेम है। इस पे भी हमारे पास कितना चार्ज है? q है। और इस पे भी चार्ज हमारे पास कितना q है। लेट एग्जामिन, इस पे जो मास हम एज्यूम कर रहे हैं वो मास कितना एज्यूम कर लेते हैं? m है। इसका भी मास हम कितना एज्यूम कर लेते हैं? m हम मास एज्यूम कर लेते हैं। ये हमारे पास स्ट्रिंग है। इस स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है? l है। दोनों साइड में हमारे पास लेंथ कितनी गिवन है? l गिवन है। तो यहाँ से लेट एग्जामिन, यहाँ से एज्यूम करते हैं कि यहाँ हमारे पास जो एंगल बन रहा है वो एंगल कितना है? थीटा है। डाउनवर्ड डायरेक्शन में ग्रेविटी के कारण इस पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा जिसको क्या बोलेंगे अपन? mg, ग्रेविटी के कारण। और ये जो स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग पे हमारे पास एक फोर्स लगेगा। इस फोर्स को क्या बोलेंगे? टेंशन फोर्स बोलते हैं। कौन सा फोर्स बोलते हैं? टेंशन फोर्स। इस लाइन को मैं डॉट डॉट करके इस तरीके से आगे क्या करते हैं? एक्सटेंड करते हैं। यहाँ पे हमारे पास ये एंगल थीटा है, तो ये वाला एंगल भी हमारे पास कितना होगा? थीटा होगा। ये एंगल भी कितना होगा हमारे पास? थीटा होगा। ये क्यू चार्ज है, ये क्यू चार्ज है। दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी? r है। जब सेम चार्ज क्यू हमारे पास यहाँ पे लग रहा है तो यहाँ पे एक फोर्स लगेगा। उस फोर्स को अपन कौन सा फोर्स बोलेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स है। कौन सा फोर्स बोलेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स बोलेंगे। इस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स की वैल्यू कूलॉम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा? F ऑफ E इज इक्वल टू क्या लिखेंगे यहाँ से? K Q1 Q2 मल्टीप्लाई में क्या लिखेंगे? R। R क्या है? दोनों के बीच की सेपरेशन डिस्टेंस है। और Q1 और Q2 की वैल्यू हमारे पास कितनी है? सेम है। वो वैल्यू कितनी गिवन है? Q हमारे पास गिवन है। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से? K Q स्क्वायर अपॉन में क्या लिखेंगे? R का स्क्वायर रहता है, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन क्या लिखेंगे? R का स्क्वायर हमारे पास ये होगा। फिर यहाँ हमारे पास ये टेंशन फोर्स गिवन है T, तो इसके कंपोनेंट निकालते हैं। टेंशन फोर्स के कंपोनेंट की अगर अपन बात करते हैं तो ये T गिवन है, तो ये वाला जो इसका कंपोनेंट होगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, इसको क्या लिखेंगे अपन? T ऑफ cos थीटा अपन लिख सकते हैं। जो सेकंड हमारे पास यहाँ पे हमारे पास जो सेकंड हमारे पास फोर्स का जो कंपोनेंट होगा, इसको अपन क्या लिख सकते हैं? T ऑफ क्या लिख सकते हैं यहाँ से? sin थीटा हमारे पास लिख सकते हैं। ये क्यू चार्ज, इस क्यू चार्ज पे क्या करेगा? इस डायरेक्शन में क्या लगाएगा? फोर्स लगाएगा। उसको अपन क्या बोलते हैं? रिपल्शन फोर्स होगा, F ऑफ E। ये हमने कैसे निकाला? ये राइट एंगल ट्रायंगल है हमारे पास। राइट एंगल ट्रायंगल की हेल्प से अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे आपने पढ़ा भी होगा राइट एंगल ट्रायंगल, इस तरीके से आप बेसिक मैथ्स में पढ़ते हो। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ से एंगल कितना? थीटा। ये वैल्यू अगर T हमारे पास गिवन है तो आपने पढ़ा होगा पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, ये आपने पढ़ा होगा। यहाँ क्या था? साइन, और यहाँ क्या था? कॉस। आगे क्या था हमारे पास? टेन, लाइक दैट। तो साइन थीटा इज इक्वल टू अपन क्या लिख सकते हैं? परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज कितना है? h है। तो अपन क्या लिखेंगे? साइन थीटा इक्वल टू क्या लिखेंगे? परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज कितना है? यहाँ पे t हमारे पास गिवन है, t को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो t sin थीटा इक्वल टू क्या लिखेंगे? परपेंडिकुलर हमारे पास वैल्यू निकलेगी। ये देखो t sin थीटा हमारे पास क्या है? परपेंडिकुलर की वैल्यू आई जो थीटा के सामने वाला होता है। ये भी थीटा के सामने वाला होता है। सिमिलरली cos थीटा का भी फॉर्मूला हम यहाँ पुट करते हैं, तो cos थीटा इज इक्वल टू हमारे पास क्या होता है? बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है? उसके अंदर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। जो बेस हमारे पास बात करें, बेस हाइपोटेन्यूज हमारे पास t है, t इधर मल्टीप्लाई होगा तो t cos थीटा इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? b। तो बेस इक्वल टू क्या आएगा? t cos थीटा b। ये हमने बेस लिखा है, t cos थीटा अपॉन में t cos थीटा हमारे पास क्या हो गया? बेस है। क्वेश्चन के अंदर हमें क्या गिवन है? इक्विलिब्रियम कंडीशन गिवन है। और जैसे इक्विलिब्रियम कंडीशन हमारे पास गिवन है तो हमें एक बात समझ में आती है। इक्विलिब्रियम कंडीशन का मीनिंग क्या हो गया? जो इस पे नेट फोर्स लग रहा है उसकी वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। इक्विलिब्रियम कंडीशन का मीनिंग हमेशा ये होता है कि जो समेशन ऑफ फोर्स लग रहा है x डायरेक्शन, उसकी वैल्यू इक्वल टू 0। इसी प्रकार समेशन ऑफ फोर्स इन द y डायरेक्शन इज आल्सो 0। x डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है, x डायरेक्शन कौन सी? ये वाली।
इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स Fe को कौन बैलेंस करेगा? T sin थीटा हमारे पास क्या करेगा? इसको बैलेंस करेगा। तो यहां से अपन क्या लिख सकते हैं? T ऑफ क्या लिख सकते हैं? sin थीटा इज इक्वल टू हमारे पास क्या होगा? F ऑफ E हमारे पास ये वैल्यू निकल के आएगी। सिमिलरली वर्टिकल एक्सिस में अपन बात करें तो T cos थीटा को कौन बैलेंस करेगा? mg हमारे पास क्या करेगा? बैलेंस करेगा। तो y डायरेक्शन में फोर्स की बात कर रहे हैं, इक्विलिब्रियम कंडीशन में इन दोनों का सम किसके बराबर होगा? 0। तो यहां से क्या लिख सकते हैं? T ऑफ cos थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? m ऑफ g। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, ये इक्वेशन नंबर सेकंड है। दोनों इक्वेशन की हेल्प से अगर इन इक्वेशन को अगर मैं सॉल्व करता हूं तो हमारे पास डिवाइड करते हैं। इक्वेशन नंबर फर्स्ट को किससे डिवाइड करेंगे? इक्वेशन फर्स्ट को डिवाइड किससे करते हैं? इक्वेशन नंबर सेकंड से हम डिवाइड करते हैं। तो हमारे पास क्या निकल के आएगा? T sin थीटा अपॉन में क्या होगा? T ऑफ cos थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? Fe अपॉन में क्या लिखेंगे? यहां से mg। T से T क्या होगा? कैंसिल आउट। sin थीटा अपॉन cos थीटा इक्वल टू क्या होगा? tan थीटा। tan थीटा इक्वल टू क्या होगा? Fe अपॉन में क्या? m ऑफ g। इसको इक्वेशन नंबर अपन थर्ड नाम दे देते हैं। इसके बाद देखो आपके पास ये आपके पास एक डायग्राम नजर आ रहा है, इसको नाम दे देते हैं O, इस पॉइंट को नाम दे देते हैं A और इस पॉइंट को नाम दे देते हैं B। OAB एक राइट एंगल ट्रायंगल आपके पास नजर आ रहा है। इस राइट एंगल ट्रायंगल में अगर मैं tan थीटा लगाता हूं, किसकी बात कर रहे हैं? राइट एंगल ट्रायंगल की अगर अपन बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल है हमारे पास। राइट एंगल जो हमारे पास ट्रायंगल है और ट्रायंगल का नाम क्या है? OAB। इसमें अगर tan थीटा लगाते हैं तो tan थीटा इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। थीटा की जो सामने वाली साइड होती है इसको क्या बोलते हैं अपन? परपेंडिकुलर बोलते हैं। टोटल डिस्टेंस कितनी? r। तो a से b की डिस्टेंस हमारे पास क्या हो गई? r/2। ये हमारे पास कितना? 90 डिग्री। 90 डिग्री वाले सामने वाला क्या होता है? हाइपोटेनस। और ये हमारे पास बचा हुआ क्या होगा? बेस। तो हमारे पास परपेंडिकुलर कितना हो गया? r/2 और बेस कितना हो गया? y। तो tan थीटा इज इक्वल टू, मैं यहां से क्या लिखूंगा? tan थीटा इज इक्वल टू क्या लिखूंगा? परपेंडिकुलर कितना? r/2 और बेस कितना मेरे पास? y। सिंपलीफाई करते तो tan थीटा इक्वल टू क्या लिखेंगे? r अपॉन में क्या? 2 ऑफ y। ये इक्वेशन नंबर क्या हो गई मेरे पास? 4। इस इक्वेशन को क्या दे दिया? इक्वेशन नंबर 4 हमने नाम दे दिया। इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ दोनों tan थीटा है। दोनों इक्वेशन को क्या कर सकते हैं अपन? इक्वल कर सकते हैं। तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा? बाय इक्वेशन। बाय इक्वेशन कौन सी इक्वेशन है? थर्ड एंड इक्वेशन नंबर कौन सी? 4। दोनों इक्वेशन को इक्विवेलेंट करेंगे। तो इक्विवेलेंट करेंगे तो हमारे पास क्या निकल के आएगा? r अपॉन में 2 ऑफ y इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? Fe अपॉन में क्या? m ऑफ g। दोनों को इक्विवेलेंट क्यों कर पाए? इसका रीजन ये है हमारे पास क्योंकि दोनों क्या? tan थीटा है। Fe क्या था? हमारे पास कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग इसका क्या था? फोर्स था। इसकी वैल्यू कितनी? kq स्क्वायर अपॉन में क्या? r स्क्वायर। इस वैल्यू को अपन रिप्लेस करते हैं तो r अपॉन में मेरे पास क्या होगा? 2 ऑफ y इज इक्वल टू क्या लिखेंगे यहां से? kq स्क्वायर अपॉन में क्या? r स्क्वायर अपॉन में mg। इसको थोड़ा सा सिंपलीफाई करके अगर मैं लिखूंगा इसको तो मेरे पास ये जो क्वांटिटी जो नजर आएगी, क्वांटिटी जो निकल के आएगी यहां से, वो क्वांटिटी हमारे पास क्या आएगी? r अपॉन में 2 ऑफ y इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? kq स्क्वायर अपॉन में क्या लिखेंगे? r स्क्वायर ऑफ m ऑफ g। थोड़ा सा सिंपलीफाई करके लिखते हैं। r स्क्वायर को इस तरफ लेके जाएंगे तो r क्यूब इज इक्वल टू हमारे पास क्या होगा? 2k ऑफ, यहां से क्या लिखेंगे? q स्क्वायर है हमारे पास, डिवाइड में क्या लिखेंगे? m ऑफ g, मल्टीप्लाई में क्या लिखेंगे? y। इस आपके पास ये जो इक्वेशन निकल के इस इक्वेशन को ध्यान से आप ऑब्जर्व कीजिए। 2 यहाँ पे क्या है? कांस्टेंट है। k क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है जो कूलम्ब्स लॉ में अपन पढ़ते हैं। इसकी वैल्यू 9 × 10⁹ होती है। q क्या? चार्ज है। दोनों बॉडी पे चार्ज क्या? फिक्स है। m क्या? मास है। इस बॉडी का मास भी हमारे पास क्या रहेगा? फिक्स रहेगा। g क्या है? ग्रेविटेशनल आपके पास एक्सेलरेशन, इसकी वैल्यू क्या? फिक्स है। वेरिएबल कौन हो रहा है? y वेरी कर रहा है और क्या वेरी कर रहा है? r हमारे पास वेरी कर रहा है। तो ये पूरी क्वांटिटी जो हमारे पास ये नजर आ रही है, पूरी क्वांटिटी क्या है? कांस्टेंट है। पूरी क्वांटिटी हमारे पास क्या है? कांस्टेंट है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं r³ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या? y। जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है तो ये कांस्टेंट आता है। तो यहाँ से r इज प्रोपोर्शनल टू अपन क्या लिख सकते हैं? y की पावर क्या लिख सकते हैं? यहाँ से 1/3। ये इक्वेशन मेरे पास जैसे ये निकल के आई, इस इक्वेशन को अपन इक्वेशन नंबर क्या बोल सकते हैं? फिफ्थ हमारे पास यहाँ से इक्वेशन नंबर 5 हम बोल सकते हैं। अब हमारे वाले क्वेश्चन में क्या कह रहा है इसके बाद कि इसकी जो हाइट इसको हमने हाफ कर दी। हाइट क्या कर दी? y/2 कर दी। तब इसका जो सेपरेशन रहेगा, इक्विलिब्रियम सेपरेशन, वो एज्यूम कर लेते हैं हमारे पास कितना? rd से। तो इस इक्वेशन की हेल्प से हम डायरेक्टली इसको क्या लिख सकते हैं? डायरेक्टली ऐसा लिख सकते हैं क्या r' इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या लिख सकते हैं? y/2 का क्या लिखेंगे यहाँ पे? 1/3 हम यहाँ से लिख सकते हैं। इस इक्वेशन नंबर को अपन क्या दे देते हैं? नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 6। तो इक्वेशन 5 और इक्वेशन 6 आपके पास जो नजर आ रही है, इक्वेशन 6 को अपन डिवाइड करें
इक्वेशन 6 है, इसको हम लोग डिवाइड कर देते हैं किससे, इक्वेशन नंबर 5 से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ से हमारे पास क्या निकल जाएगा, r डैश अपॉन में क्या लिखेंगे, r हमारे पास जो वैल्यू निकल के आएगी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इसको हम क्या लिख सकते हैं, y की पावर कितना है यहाँ से 1/3 और डिवाइड में y की पावर यहाँ से हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ से हमारे पास क्या होगा, y अपॉन में 2 का 1/3 डिवाइड में क्या लिखेंगे, y की पावर कितना है यहाँ से 1/3 है। इसको सिंपलीफाई करते हैं, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो दोनों तरफ कांस्टेंट सेम आएगा, तो हम यहाँ से ये लिख सकते हैं r डैश इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं r, यहाँ से अपन क्या लिख सकते हैं इसको y अपॉन में क्या लिख सकते हैं 2 ऑफ y की पावर कितना 1/3, y से y क्या होगा, कैंसिल आउट होगा। तो इसको सिंपलीफाई करेंगे, तो यहाँ से अगर सिंपलीफाई करके लिखते हैं तो r डैश इज इक्वल टू अपन क्या लिख सकते हैं r, यहाँ से देखो यहाँ हमारे पास आएगा 1 अपॉन में 2 की पावर कितना है यहाँ से 1/3, 1 की पावर 1/3 होता है। इसको आगे सिंपलीफाई करके हम लिखना चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं r डैश इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं r की पावर 2 की पावर 1/3 को हम ऐसा लिख सकते हैं 3 रूट ऑफ क्या लिख सकते हैं यहाँ पे 2 लिख सकते हैं। जो हमारे पास ये रिलेशनशिप निकल के आया, किसके बीच में रिलेशनशिप निकल गया, r डैश और r के बीच में। तो गिवन 4 हमारे पास ऑप्शन है, तो इस ऑप्शन में से हमारे पास जो ऑप्शन नंबर सी है वो हमारे पास इसका क्या है, राइट आंसर है। बहुत शानदार क्वेश्चन है, आप जरूर देखें, एग्जाम से पहले डेफिनेटली एग्जाम में रिपीट होगा।